नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं पब्लिक इंट्रो। दोस्तों, क्या चंद्रबाबू नायडू इस्तीफा दे सकते हैं? क्या देश की राजनीति बहुत बड़ा परिवर्तन देश की राजनीति में आ सकता है? क्या इस सरकार के खिलाफ संकट में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? बहुत कुछ पिछले दिन हुआ है जिसकी खबरें अब जो है हर वक्त आने लगी है। दोस्तों, संसद में जब भी कोई सत्र चलता है तो हमको संसद में किसने हंगामा किया, किस मंत्री ने क्या बोला, केवल वही बात पता चलती है। लेकिन एक्चुअली जब संसद चलती है, जब सत्र चलता है, तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो पर्दे के पीछे होती हैं। बहुत से बड़े बड़े नेता होते हैं जो संसद के सदस्य नहीं होते, लेकिन वो संसद आते हैं। बहुत सी मीटिंग्स होती हैं, क्योंकि ये बहुत एक अच्छा तरीका होता है जिसके जरिए पूरे देश के जो सांसद हैं, तमाम राजनीतिक दल है, सबकी मौजूदगी, सबका सत्र जो है चल रहा होता है। और इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है दोस्तों। और आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश हैं, जो दिल्ली आए हुए हैं। न केवल दिल्ली आए, बल्कि उनकी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी हुई, राजनाथ सिंह से भी हुई और नितिन गडकरी से हुई। और इसके साथ साथ चर्चा ये भी चलनी शुरू हो गई है दोस्तों कि चंद्रबाबू नायडू खुद अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, यानी कि वो मुख्यमंत्री के पद को छोड़ सकते हैं। आखिर यह सब कुछ क्यों हो रहा है और इतनी जल्दबाजी में क्यों हो रहा है? और आंध्र प्रदेश की बदलती राजनीति क्या देश की बदलती राजनीति को प्रभावित कर सकती है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन इस बीच दोस्तों, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो इस बात को लेकर भी आ रही है कि हो सकता है कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग के साथ साथ सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर भी इंडिया गठबंधन आम सहमति बना ले। कैसे, ये आगे मैं आपको बताती हूं। लेकिन पहले आपको चंद्रबाबू नायडू की इस्तीफे की कहानी बताती हूं। दोस्तों, मानसून सत्र के दौरान एक खबर जो निकल कर आई वो ये है कि चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश दिल्ली आए थे। और दिल्ली जब वो आए तो उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी से मुलाकात हुई। ये सब जो है बातें बता रही है कि क्या कुछ राजनीति में होने वाला है। अब आपको बता दें कि ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि नारा लोकेश, जो कि चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं, वो काफी सक्रिय हैं आंध्र प्रदेश की राजनीति में और देश की राजनीति में। हालांकि ये बात सही है कि चंद्रबाबू नायडू खुद भी कभी कभी दिल्ली आते रहते हैं। अमूमन वो दिल्ली आते रहते हैं तो उनकी वित्त मंत्री से भी मुलाकात होती है, पीएम मोदी से भी मुलाकात करते हैं। और इस वक्त चंद्रबाबू नायडू, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट राजनीतिक बैसाखी है, सबसे बड़े राजनीतिक बैसाखी है, 16 सांसद चंद्रबाबू नायडू के इधर हटे उधर सरकार गिरी, तो जाहिर तौर पर उनकी पूंछ जो है उनके बेटे का दिल्ली आना, वहां पर उनके अमित शाह से मुलाकात भी करना और तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात करना, तो जाहिर तौर पर यह बताता है दोस्तों कि वो कितने पावरफुल हैं इस समय। इसके अलावा ये भी जानकारी मिली है कि चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश जब संसद में आए तमाम बड़े मंत्रियों से मुलाकात करने, राम मोहन नायडू जो कि नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, चंद्रबाबू नायडू के कोटे से इस वक्त केंद्र की मोदी सरकार में वो बकायदा जितने भी सांसद हैं, 16 सांसद जो हैं, अब उनको लेने गए और एक बहुत ही मतलब उनका आवभगत किया गया, स्वागत हुआ। नायडू के बेटे नारा लोकेश की तमाम मंत्रियों के साथ मुलाकात हुई, ऐसी जानकारी जो है निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, हो सकता है कि चंद्रबाबू नायडू अपने पद से इस्तीफा दे दें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू जो है अपने रहते ही एक स्मूथ ट्रांजिशन चाहते हैं पार्टी में। वो चाहते हैं कि उनके बेटे जो है उनके रहते ही पार्टी पूरी तरह से कार्यभार संभाल रहे हैं। और चंद्रबाबू नायडू पिछले काफी सालों से अपने बेटे को इसके लिए तैयार भी कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि नारा लोकेश जो वो मुख्यमंत्री बन जाएं और चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आ जाएं, इस्तीफा दे दे। इस बात को लेकर बार्गेनिंग चल रही है कि चंद्रबाबू नायडू कोई मंत्रालय ले सकते हैं, मतलब वो मंत्रालय जिसमें बीजेपी अब तक छेड़छाड़ नहीं होने देना चाहती, जैसे वित्त मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री, इसके अलावा दोस्तों गृह मंत्रालय। इनमें से कोई एक बड़ा मंत्रालय जो है, काफी पावरफुल मंत्रालय है जो, उनमें से कोई एक चंद्रबाबू नायडू अपने हाथ नहीं ले सकते। अगर ऐसा हुआ तो ये बताता है कि इस सरकार पे चंद्रबाबू नायडू की कितनी पूछ है। दोस्तों, ये सत्ता पक्ष की तरफ से इंपॉर्टेंट घटनाक्रम जो है सामने निकल कर आ रहा है। इसी बीच एक और इंपॉर्टेंट घटनाक्रम देखने को मिला है, वो ये है कि ये जो सरकार संविधान संशोधन विधेयक लेकर आई है, ये तो अभी संसदीय
समिति को भेज दिया गया है, लेकिन इसको लेकर विपक्ष में एक आम सहमति बन रही है कि पहले चुनाव आयोग जिस तरह से काम कर रहा है और चुनाव आयोग पूरी तरह से विपक्ष को दरकिनार कर रहा है, उसके सवालों के अब मजाक उड़ा रहा है और उसको उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी बात बोल रहा है। और अब सरकार का जो रवैया है इसमें से सरकार को आपको काउंटर करना पड़ेगा, और अगर सरकार संसद का इस्तेमाल कर रही है इस तरह के बिल लाने के लिए, तो हम भी संसद का ही इस्तेमाल करेंगे अपनी बात मजबूती से उठाने के लिए। चलिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए तो हो सकता है कि अगले सत्र में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी बातचीत हो जाए, ऐसी चर्चा चल रही है। अच्छा दिलचस्प ये मामला निकलकर सामने आ रहा है कि दोस्तों विपक्ष में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बातचीत शुरू हो गई है और इधर चर्चा शुरू हुई कि चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आ सकते हैं। यहाँ एक और चीज मैं आपको बता दूं कि दोस्तों एनसीपी में जो अजीत पवार जो गठबंधन के सहयोगी हैं, उनकी पार्टी भी गठबंधन का हिस्सा है। अजीत पवार की पार्टी में एक बात है कि हमको तो सरकार का साथ देना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अजीत पवार की पार्टी की बहुत सी नेताओं पर अलग अलग केसेस चल रहे हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू इस पूरे बिल में जो लाया गया है, जिसके बाद अगर आप पर कोई भी केस हुआ और 30 दिन के अंदर आप हिरासत में लिए गए तो 31वें दिन जो है आपकी कुर्सी अपने आप चली जाएगी, चाहे आप मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री, चाहे प्रधानमंत्री हो। इसके बाद चंद्रबाबू नायडू के खेमे में क्या चल रहा है दोस्तों कि अभी कुछ कहा ही नहीं जा सकता। चंद्रबाबू नायडू पर केसेस चल रहे हैं, इसीलिए चंद्रबाबू नायडू फिलहाल जमानत पर हैं। वह अलग बात है कि जमानत पर लोगों को प्रधानमंत्री बिहार में रैली में बड़ा कटाक्ष के तौर पर ले रहे थे। आपने देखा ही कि कल किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बयान दिए, लेकिन मोदी जी की बात सुनकर नायडू साहब क्या सोच रहे होंगे, क्योंकि वो भी जमानत में है और जाहिर तौर पर वो मामले अभी खत्म नहीं हुए। तो चंद्रबाबू नायडू क्या है इस डर से इस्तीफा दे रहे हैं? चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि केंद्र की राजनीति में वो अपना दखल बड़े स्तर पर रखें, केवल मंत्रियों के लिहाज से नहीं, खुद वो आ जाएं, इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं। क्या कुछ मामला है दोस्तों, वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि आखिरकार चंद्रबाबू नायडू के मन में चल क्या रहा है। लेकिन आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव जो आया है, अभी तो खैर भविष्य के बात है कि क्या कुछ होगा। अगले सत्र में बात हो गई, तब तक तो देश की राजनीति कितनी बदल जाती है कुछ कह नहीं सकते हैं।